friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our sum number 2 of exercise 1.2 class 11th. In my last video I explained you some introduction of exercise 1.2 and sum number 1 of exercise 1.2. So our second sum is which of the following set are finite and infinite. आपको finite and infinite बताना है कि कौन सा set finite है and कौन सा infinite है. सबसे पहले गिवन है फर्स्ट जो आपका पार्ट है सम नंबर 2 का, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. अभी देखो जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनाइट. जैसे कि हमने 5th 6th क्लास में इंग्लिश में पढ़ा था ना, नाउन्स में पार्ट होते हैं इनफाइनाइट एंड फाइनाइट, काउंटेबल अनकाउंटेबल, सेम वही है. और द सेट ऑफ आपको जो मंथ्स का सेट है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मंथ्स कितने होते हैं, सबको पता है कि 12 मंथ्स होते हैं, काउंटेड है वो. ऐसा तो है नहीं कि कोई कितने बोले, कोई अप टू सो ऑन तो हम इसमें यूज़ करते नहीं. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है. तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या है, फाइनाइट सेट. जो फर्स्ट है वो फाइनाइट सेट. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट गिवन है. सो सेकेंड पार्ट इज सेट. आपको अब इसमें देखो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसमें डॉट्स का यूज़ किया गया है. अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर डॉट्स का हम यूज़ करते हैं तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, पता नहीं वो कहाँ तक है. अभी देखो 1 2 3 एंड डॉट्स का यूज़ किया गया है. अभी देखो डॉट कितनी हो सकती है कि किसी को नहीं पता. अभी काउंटिंग से हम वैसे भी इसका एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि कितना हो सकता है. काउंटिंग तो कितनी भी हो सकती है, कहीं से भी कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकती. काउंटिंग इनफाइनाइट है. तो कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट. इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट. जिसको हम काउंट ना कर सके उसको इनफाइनाइट, एंड जिसको काउंट कर सके जो हमारे बिल्कुल सामने होता है कि काउंटेड फिगर है, इतना ही रहेगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, तो उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट. सो थर्ड देखो, जो थर्ड हमारा गिवन है वो सेट 1 2 3 एंड 99 एंड 100. अभी देखो आपने भी कई बार ऐसा यूज़ किया होगा, जैसे कई बार इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा बड़े होते हैं, पेपर में आप लिख के आते हैं, तो इस तरह से आपको पता होता है कि कहाँ तक उसका एंड होता है. अब देखो इसमें हमें पता है कि एंड 100 तक होगा. अब बीच में मैं पूरे वर्ड्स लिखूँ ना लिखूँ वो मेरी मर्ज़ी होती है. लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि 100 पे लास्ट है या फिर 100 के पास भी डॉट्स होती तो हम इसको इनफाइनाइट बोलते हैं. लेकिन अभी ये फाइनाइट सेट है जिसमें हमें फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट ए यानी कि फर्स्ट जो है डिजिट उसका पता हो और लास्ट डिजिट का आपको पता हो, उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट. तो ये कैसा सेट हुआ, फाइनाइट सेट. फोर्थ पार्ट में देखते हैं. फोर्थ पार्ट आपका लैंग्वेज फॉर्म में गिवन है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन इसमें गिवन है कि जो सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको सेट बनाना है जो कि ग्रेटर देन 100 है. ग्रेटर देन 100 यानी कि 100 से सारे बड़े होने चाहिए. 100 से स्टार्ट काउंटिंग नहीं होगी, 101 से एंड अप टू सो ऑन. अब इसमें पहले सेट बना के देखो, 101 102 103 एंड अप टू सो ऑन. हमें तो नहीं पता कितना कहाँ तक इसका लास्ट डिजिट होगा, क्योंकि 100 से बड़े तो सारे ही होते हैं, जो इससे आगे होंगे वो सारे से बड़े होंगे. अभी देखो कहाँ तक ख़त्म होगा ये तो किसी को भी नहीं पता. कहीं तक तो काउंटिंग इसका एंड तो कहीं होगा नहीं, लेकिन कहीं पे तो स्टॉप करनी पड़ती है. लेकिन अभी हम इसको डॉट से ऐसे दिखा देंगे तो इसमें इसका क्या मतलब होगा, ये होगा इनफाइनाइट सेट. जिसका आपको ना पता हो वो इनफाइनाइट सेट हो जाता है. अब देखो फिफ्थ जो पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. अब ये देखो आपको एक इसमें लैंग्वेज फॉर्म में सेट गिवन है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. अब 99 से छोटे आपको पता है फर्स्ट क्या हो सकता है, 2
2 होगा फर्स्ट प्राइम नंबर और लास्ट होगा 99। अब मैंने बताया था जिसका आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट पता हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब इसमें आपको लास्ट भी पता है एंड फर्स्ट भी पता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट। अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 से, देन 3, 5, 7, 9 एंड अप टू 99। आपको लास्ट एंड फर्स्ट का पता होना चाहिए, बीच के आप चाहे सारे लिखो चाहे ना लिखो, आपकी वो मर्जी हो जाती है। अब ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पे आते हैं सम नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सेम वही फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का बताना है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था वो थोड़ा इजी था। इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है लेकिन है नहीं। अभी देखो जो फर्स्ट है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अगर आप बना के देखते हैं तो इसमें जो एक्स एक्सिस है इसके आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स एक्सिस क्या होता है, ये नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टली है इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब ये देखो इसके पैरेलल आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइटली, इधर भी जितनी हो सके और इधर भी इनफाइनाइटली जितनी भी हो सके, इनके पैरेलल ही होंगे सारी। अगर आप वाई एक्सिस पे करते हैं तो वो इसकी इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, लेकिन आपको पैरेलल ड्रॉ करने तो वो कैसा होगा, इनफाइनाइट ही होगा, कोई काउंट तो कर नहीं सकता। अब जितना बड़ा पेज होगा मैं तो उतनी बड़ी लाइन कर सकती हूँ, जितने ज़्यादा मेरे पास स्पेस होगा उतनी ज़्यादा लाइन लगा सकती हूँ, कोई नहीं बता सकता कि काम। अभी देखो छोटे से इसमें लगाइए, अब मैं पूरे पेज पे लगाऊँ तो वो अलग अलग मेजरमेंट भी अलग अलग हो जाती है। तो इसमें कैसा सेट हुआ, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। अब देखो क्वेश्चन का जो पार्ट है इसकी थोड़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट गिवन थी लेकिन बिल्कुल इजी एंड सिंपल था अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के देखें तो। नेक्स्ट आता है द सेट ऑफ लेटर इन द अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप सबने पढ़ा भी है, हर क्लास में आप देखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ तो रिवाइज हो जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो उसमें आप सबको पता है कि कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड कितने वोवल्स होते हैं और कितनी टोटल वो होती हैं, कितनी होती है 26। अब 26 से ज़्यादा तो कोई बोलेगा नहीं, जिसको पता है वो तो 26 बोलेगा एंड जिसको नहीं पता उसके लिए सब बराबर है। अभी देखो ये सिर्फ कितनी हो सकती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपके पास काउंटेड फिगर है एक, आप इसको काउंट कर सकते हैं, वो कितनी है 26। देन ये कैसा हुआ, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है इसमें द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 आपको पता है फर्स्ट डिजिट क्या है 5, मल्टीपल 5 की क्या है 5 ही है फर्स्ट, नेक्स्ट 10 है। अभी इसमें आपको ये तो नहीं पता लास्ट कहाँ तक, जितनी काउंटिंग होगी उतनी मल्टीपल आते जाएंगे। अब काउंटिंग का ही नहीं पता तो मल्टीपल कैसे पता लगाएं, तो ये कैसा हुआ, इनफाइनाइट। जिसका आपको सिर्फ फर्स्ट पता है लेकिन लास्ट का नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। जिसका आपको दोनों पता है उसको बोल सकते हैं फाइनाइट सेट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, इसमें द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। फोर्थ जो आपका पार्ट है इसमें आपको सेट बताना है जो अर्थ पे एनिमल्स हैं। अब कुछ बच्चे इसमें थोड़ा डिबेट हो सकती है कि इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, लेकिन अगर हम इसे साइंटिफिक तरीके से देखें तो साइंटिफिक में क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट कैसे होगा, जैसे डिस्कवरी वाला चैनल जो होता है या फिर कोई भी साइंटिस्ट होते हैं उनको सबको पता होता है कि कितने स्पीसीज़ अवेलेबल हैं हमारे एरिया में या फिर पूरा वर्ल्ड में पता है सबको। जो भी अगर हमारे इंडियन साइंटिस्ट को इंडिया का पता है तो बाहर वालों को बाहर वाला का पता है। अब सबको काउंट कर सकते हैं, वो स्पीसीज़ सबको पता है कि कितनी है, लेकिन हमें नहीं पता। तो ये ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता, हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देखना है कि पता है या नहीं पता। अब इसमें पता है सबको कितनी है, अब कोई हमें बताए साइंटिस्ट से पूछे तो वो हमें बता सकता है, लेकिन हमें नहीं पता, साइंटिस्ट को पता है, काउंटेड तो है। तो इसमें क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। अगर कोई ज़्यादा या कम होता है तो फिर उसका भी वो पता लगा लेते हैं कि कितनी बची हैं और कितनी ख़त्म हो चुकी हैं, कितनी ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो सकती है स्पीसीज़। अब देखो फिफ्थ जो लास्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, इसमें गिवन है द सेट ऑफ
circles passing through the origin 0 0। आपने जो वो इसमें ग्राफ हम बनाते थे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, जो जिसमें मैंने आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करके दिखाया, इसमें आपने ओरिजिन देखा है। ओरिजिन से आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अभी देखो ओरिजिन से जैसे कि एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन्स आ सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकता है, तो हम ओरिजिन से बहुत सारे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किसी का डायमीटर सबका अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन जो है वो इनफाइनाइट ड्रॉ हो सकते हैं। कोई भी कितने भी ड्रॉ कर सकता है सर्कल्स, ओरिजिन से पास होने चाहिए बस वो। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है एंड ये ओरिजिन है, इससे आपको पास करके कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप जितने चाहो उतने सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, अंदर बाहर हर जगह हो सकता है। तो उसमें क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट, जिसका ना तो आपको ये पता है कि कितने ड्रॉ हो सकते हैं। अब मैं बोलूँ सिर्फ 10 ड्रॉ हो सकते हैं, क्या सिर्फ 10 ही होंगे? अगर आप बड़ा बनाते हैं तो बड़े में वो ज़्यादा हो जाएंगे, छोटा बनाते हैं छोटे में कम होंगे, लेकिन हर एक में अलग अलग फिगर आएगा। तो इसीलिए कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 1.2 के थे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सम नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगी, जिसमें कि आपको ए एंड बी को इक्वल और नॉट इक्वल बताना है कि कौन किसके इक्वल है और किसके इक्वल नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।